बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। हैरान कुन, होशरुबा और मज़हका ख़ेज़ आज 1 जुलाई है और अब से थोड़ी देर पहले 30 जून को एक स्कैंडल सामने आया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। और इस स्कैंडल ने सामने आते ही पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया में तहलका मचा दिया है। और इस वक्त मौजूए बहस है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन कॉल स्कैंडल। और ये फ़ोन कॉल स्कैंडल इसकी इतनी हैरान कुन और दिलचस्प और बहुत सारे लोगों के हवाले से मैं कहूँ तो इतनी मज़े की तफसीलात हैं इसकी कि ये स्टोरी जो है वो इस वक्त आलमी मीडिया में डिस्कस हो रही है। और मेरा ख़्याल है कि शायद कुछ ही वक्त में पाकिस्तानी मीडिया भी इस स्टोरी को जो है वो पिक कर लेगा और इसके ऊपर बातचीत ज़रूर होगी। और ये स्कैंडल जो है वो मैं आपको 2 से 3 ऐसे फैक्ट्स बता दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो। एक तो ये कि किसी भी अमरीकी सदर के हवाले से इस किस्म का स्कैंडल आज से पहले कभी सामने नहीं आया। और ये स्कैंडल है उनकी तमाम दुनिया के जो इम्पॉर्टेंट अहम आलमी रहनुमा हैं उनसे बातचीत का, कि डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की बातचीत किया करते थे आलमी रहनुमाओं से। और उसकी तफसीलात सुनकर बंदा जो है वो ज़ाहिर है इतनी हैरान कुन तफसीलात हैं कि एक दुनिया की सुपर पावर, एक बहुत बड़ा मुल्क अमेरिका, उसका सदर, सबसे ताकतवर शख्स जब दीगर आलमी रहनुमाओं से बातें कर रहा था तो वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा था। ये स्कैंडल जो है वो अमेरिका के मारूफ नशरियाती इदारे CNN ने ब्रेक किया है। और CNN का जो हेट रिलेशनशिप है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का जो हेट रिलेशनशिप है CNN के साथ, वो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो किस तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने मीडिया इंटरेक्शंस में CNN को पॉइंट आउट करके उसके रिपोर्टर्स को, उसके एडिटर्स को, उसकी एडिटोरियल मैनेजमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके सवालात जो हैं वो दरमियान में स्नब करके, बाकायदा झड़क कर उनके सवाल जो है वो लेने से इनकार कर देते हैं। तो इस दफ़ा जो है मेरा ख़्याल है कि CNN ने बड़ा पक्का किस्म का हाथ डाला है, क्योंकि स्टोरी के आगाज़ में उन्होंने ये कहा है कि हमने 4 महीने की कड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और बहुत सारे ऑफिशल्स के साथ बात करने के बाद हम ये स्टोरी जो है वो पब्लिश कर रहे हैं। और हैरान को न बल्कि मज़े की बात यह है कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि वाइट हाउस के ऑफिशल्स, स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशल्स के साथ इस हवाले से बात की, बल्कि जो मुख्तलिफ़ ममालिक के सदूर या वज़राए आज़म जिनके हवाले से ये इंकशाफात सामने आए हैं उनके दफातर से रब्ता करके उनसे भी वर्शन लेने की कोशिश की है, जिसमें ज़ाहिर है क्योंकि ऐसी फ़ोन कॉल्स जो हैं वो सीक्रेट होती हैं, उनको राज रखा जाता है, इसके टेक्स्ट जो हैं वो सामने नहीं आते। और अमूमन हमने भी देखा है कि पाकिस्तान के वज़राए आज़म या सदूर जब उनकी कोई कन्वर्सेशंस होती हैं तो एक लगा बंधा किस्म का एक सफारती ज़बान में बुना हुआ बयान जो है वो सामने आ जाता है। तो उन्होंने जो टेक्स्ट जो है जिनके कुछ प्रिंट आउट्स भी उनका दावा है कि वो देखे हैं और उन लोगों से बात की है जो कि या तो उस टीम का हिस्सा थे, वाइट हाउस में मौजूद थे, स्टेट डिपार्टमेंट में मौजूद थे, जिनका एक्सेस था उन फ़ोन कॉल्स की कुछ रिकॉर्डिंग्स तक, उन फ़ोन कॉल्स की जो रफ़ टेक्स्ट प्रिंट आउट्स हैं उन तक। और उसकी बुनियाद पर वो तमाम दर तफसीलात सामने लेकर आए हैं। तफसील की तरफ जाते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टेलीफ़ोन कॉल्स हैं जिन लोगों की मौजूदगी में हुई हैं उनमें जो 2 अदद कौमी सलामती के मशीर हैं, मैकमास्टर और जॉन बोल्टन रहे हैं वो। उसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी जेम मैटिस, साबिक जो सेक्रेटरी हैं उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ख़ारजा रेक्स टिलरसन, उसके बाद जो वाइट हाउस के चीफ़ ऑफ स्टाफ जॉन कैली हैं, और इंटेलिजेंस ऑफिशल्स, इनके सामने फ़ोन कॉल्स हुई। बल्कि कुछ फ़ोन कॉल्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली मेम्बर्स के सामने भी हुई, इवानका ट्रंप के सामने हुई, जॉर्ज कुशनर के सामने जो है वो भी फ़ोन कॉल्स हुई। फ़ोन कॉल्स की तरफ आ जाते हैं, पुतिन के बारे में बात करते हैं। व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जानते हैं, उस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं कि रूस का और अमेरिका का रिलेशनशिप कैसा है। और जब इन दोनों ममालिक के सदूर आपस में बात कर रहे हो तो वो बात किस किस्म की सीरियस बात होनी चाहिए। लेकिन अब CNN का दावा है कि ये गुफ्तगू बिल्कुल ऐसे होती थी जैसे स्टीम बाथ में 2 लड़के बैठकर गप्पे लगा रहे हों। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की सदर
व्लादिमीर पुतिन के साथ होती थी और उसमें ये दावा है अमरीकी नशरियाती इदारे का कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो एक मंझे हुए शतरंज के चेस के खिलाड़ी के तौर पर जो है उन्होंने एक्ट किया इन फ़ोन कॉल्स में, जबकि डोनाल्ड ट्रंप एक आम चेकर्स के खिलाड़ी के तौर पर जो है उनकी एबिलिटीज़ जो हैं वो सामने आती हैं। और इसमें ये कहा गया है कि जब अमरीकी सदर को ये पता चला कि, और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि रूस जो है वो तालिबान को बाउंटीज़ यानी कि सपारी या हेड मनी पैसे देता है कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों को मारा जाए। जब ये बात अमरीकी सदर को बताई गई और ये कहा गया कि आप ये मामला जो है वो रूसी सदर के साथ उठाएं, तो उस टेलीफ़ोन कॉल में अमरीकी सदर ने गुरेज़ किया, उनसे इस मामले पर गुफ्तगू ही नहीं की एक भी मरतबा, बल्कि टेलीफ़ोन कॉल्स में वो अफ़गानिस्तान से अमेरिका की फ़ौज के इनखला के हवाले से बातें करते रहे। व्लादिमीर पुतिन के साथ जो फ़ोन कॉल्स हैं उसमें अमरीकी मफाद को उन्होंने कोई बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा और इन्हीं गुफ्तगू ये जो कन्वर्सेशंस हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, उनमें डोनाल्ड ट्रंप अपने जो साबिक सदूर हैं, ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता 2 सदूर रहे हैं, बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनके हवाले से बुराइयां करते रहे कि वो बिल्कुल ही फजूल किस्म के सदूर थे और बिल्कुल इनफॉर्मल किस्म की जो है वो उनकी कन्वर्सेशन होती थी कि ये सदूर जो है फजूल थे, इनको पता कुछ नहीं था। और मैं जो है वो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ, तो मैं रूस के साथ ताल्लुकात जो है वो उसके हवाले से बात करते थे। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जो बड़ी जो है वो मज़ाहिया किस्म की तफसीलात हैं, मज़ाक़खेज़ तफसीलात हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान के साथ उनकी जो टेलीफ़ोन कॉल्स हैं उसके बारे में ये कहा जाता है, जो दावा किया गया है कि तैयब अर्दवान हफ्ते में 2-2 मरतबा टेलीफ़ोन कॉल्स करते थे डोनाल्ड ट्रंप को। और यहाँ तक इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुर्की की, यानी अब यह करीनस क़यास है कि तुर्की के जो हसास इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उनकी रसाई थी वाइट हाउस के शेड्यूल तक। उनको मालूम होता था कि डोनाल्ड ट्रंप किस वक्त मसरूफ़ होंगे, किस वक्त जो है वो उनकी मीटिंग्स जारी होंगी और कब तैयब अर्दवान साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात कर सकते हैं। और हत्ता कि ये भी होता था कि अक्सर डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त गोल्फ़ खेल रहे होते थे तो उस दौरान टेलीफ़ोन कॉल आती थी और बाकी लोगों को इंतज़ार पे खड़ा करके डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ कई मिनट जो है वो फ़ोन कॉल के ऊपर मसरूफ़ रहते थे। अब इसी रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि टर्किश प्रेसिडेंट जो है, उनकी जो लेवल ऑफ एक तो फ्रैंकनेस वो था, दोनों के दरमियान कभी तलखी भी हो जाती थी इन्हीं टेलीफ़ोन कॉल्स पर। और टर्किश प्रेसिडेंट ने बहुत सारी बातें इन टेलीफ़ोन कॉल्स के ज़रिए मनवाई, जिनमें शाम से अमरीकी अफवाज के इनखला, जिसका फ़ायदा तुर्की को और रूस को हुआ, ये भी उन टेलीफ़ोन कॉल्स का नतीजा है कि जिसमें टर्किश प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने कन्विंस किया। और इसमें यह भी दावा किया गया रिपोर्ट में कि डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि इस एरिया की, तुर्की की और शाम की तारीख़ का नहीं पता था, तो अक्सर उनको जो है वो बड़ी जो है उनके साथ बाकायदा जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है उसमें ये कहा गया है कि टर्किश प्रेसिडेंट धोकर रख देते थे। जब इस सारे मामले पर गुफ्तगू होती थी तो वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को धोकर रख देते थे। अब आ जाते हैं कि उनकी जो कॉल MBS मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो टेलीफ़ोन कॉल्स होती थी उसमें जो वाइट हाउस के ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि वो चाहते थे कि कभी ऐसी ये मोहम्मद बिन सलमान के साथ फ़ोन कॉल ना हो, क्योंकि इन फ़ोन कॉल्स में इनके साथ और जो नॉर्थ कोरिया के, अब नॉर्थ कोरिया का रिलेशनशिप भी अमेरिका के साथ सबको पता है कि कितना थॉर्नी, कितना पुरखार किस्म का रिलेशनशिप है इन दोनों ममालिक का, जनूबी कोरिया का और जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं इनके साथ किस किस्म की गुफ्तगू होती थी किम जोंग अन के साथ जनूबी कोरिया के, और मोहम्मद बिन सलमान, इन 2 लोगों के साथ गुफ्तगू में ख़ुसूसी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का ज़ोर होता था
कि वो उनको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के कारोबार ने कितनी तरक्की कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक बड़े टफ़ किस्म के आदमी हैं जिनके बिजनेसेस इस वक्त ग्रो कर रहे हैं। वो अपनी अमारत का तज़किरा करते थे और अपनी तरफ से कोशिश करते थे कि सऊदी शहज़ादे को और जनूबी कोरिया के लीडर को इम्प्रेस कर सकें अपनी दौलत से। उनको बताते थे कि मैं किस किस्म के बिजनेसेस कर रहा हूँ, मैंने अपने ज़िंदगी में जो बिज़नेस में सक्सेस लिया है वो किस तरीके से लिया है। इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू इन दो के साथ होती थी। अब उसके बाद आ जाते हैं जो अमेरिका के ट्रेडिशनली एलाइज रहे हैं, इत्तहादी रहे हैं, जिनमें कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, जिसमें यूके की जिनके हवाले से ज़्यादा तज़किरा किया गया थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर थी, उनके हवाले से फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रन, उनके साथ किस किस्म की, या मैक्रों जिनको फ्रेंच में प्रोनाउंस किया जाता है, उनके साथ किस किस्म की गुफ्तगू होती थी। उसके बाद जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के साथ किस किस्म की गुफ्तगू होती थी, और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। वन बाय वन मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि इसमें दावा ये किया गया है कि जस्टिन ट्रूडो के साथ और स्कॉट मॉरिसन के साथ तज़हीक आमेज़ किस्म का रवैया होता था। डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोन कॉल्स में उनको अक्सर बुली करते थे। उन जब गुफ्तगू होती थी, किसी ख़ास मौजू पे गुफ्तगू हो रही होती थी, उसके पैराए को बिल्कुल तब्दील कर देते थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन थेरेसा मे के हवाले से ख़ास तौर पे इसमें यह कहा गया कि वो उनको एक कमज़ोर औरत कहकर, वीक औरत कहकर पुकारते थे और कहते थे कि तुम्हारे में कोई हिम्मत नहीं, कोई करेज नहीं, कोई हौसला नहीं और तुम्हें डट जाना चाहिए यूरोप के ख़िलाफ़। और ये ब्रेग्ज़िट में जो है आप इनको जो है वो कोई कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। इस किस्म की बातें ये थेरेसा मे के साथ करते थे। और जो जर्मन चांसलर हैं एंजेला मर्केल के ऑफिस में यहाँ तक मामला आ गया, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एंजेला मर्केल, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के एक मखसूस स्टाफ को उनकी टेलीफोन कॉल्स तक एक्सेस थी, जिनको मालूम होता था कि उनकी जो दुनिया भर के लीडर्स हैं उनके साथ किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, इसी तरह जो स्टाफ जिनको एंजेला मर्केल के टेलीफोन कॉल्स तक एक्सेस थी उनको महदूद कर दिया गया, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप उनको अमूमन एक स्टूपिड औरत, एक बेवकूफ़ औरत कहकर पुकारते थे अपने टेलीफोन कॉल्स में। और उनके साथ गुफ्तगू में भी उनका जो है वो रवैया ख़ासा तज़हीक आमेज़ होता था। और इसमें बात सिर्फ टेलीफोन कॉल्स तक नहीं, बल्कि जो उनकी मुलाकातें हैं उसमें भी ये कहा जा रहा है अब कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो इंतहाई तज़हीक आमेज़ किस्म का होता था। साथ ही अब जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रों, उनकी जो गुफ्तगू होती थी वो कोशिश करते थे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बात करें, उनके साथ बात करें कि जो डील थी ईरान और अमेरिका और कुछ और ममालिक की JCPOA, उसके हवाले से बात करें तो जवाब में डोनाल्ड ट्रंप उनको ताने दिया करते थे कि मेरे साथ ये आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, आप जो नेटो के हवाले से स्पेंडिंग्स हैं फ्रांस वो तो पूरी नहीं कर सक रहा। और फ्रांसीसियों के हवाले से वो कुछ जोक्स भी सुनाया करते थे। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करते थे वर्ल्ड लीडर्स के साथ। अब जब मैं ये स्टोरी देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे अचानक याद आया कि 2016 में जिस वक्त इंतखाब हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, और ये अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, इन्होंने अभी ओथ नहीं उठाया था, ये बाकायदा उस वक्त सदर जो है उनका उहदा जो है वो नहीं संभाला था। उस वक्त इनकी टेलीफोन कॉल हुई वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से, और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ जो फ़ोन कॉल हुई मैं क्योंकि ख़ासे अरसे से फ़ॉरेन पॉलिसी कवर करता आ रहा हूँ और इस किस्म की जितने भी राबते होते हैं उनके ऊपर हम रिपोर्ट करते हैं यहाँ पाकिस्तान में, वो टेलीफोन कॉल हुई और उसकी जिस वक्त प्रेस रिलीज़ PM ऑफिस से आई, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की टीम ने जिस वक्त वो की, तो मैं एक दफ़ा उसको पढ़कर हैरान रह गया कि ये किस किस्म की प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई है। उसमें जो कन्वर्सेशन थी डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, वो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की थी। मैं उसका टेक्स्ट आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ। लेकिन उसके बाद जो है जब पाकिस्तान के PM ऑफिस ने ये टेक्स्ट रिलीज़ किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम थी उन्होंने इसको डिनाई कर दिया कि कन्वर्सेशन जो है उसको अल्फाज को तब्दील करके शाया कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। BBC समेत पूरी दुनिया के नशरियाती इदारे, पूरे दुनिया के अशाती इदारे, उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की थी। और बहुत सारे लोग अभी भी सोचते हैं कि पाकिस्तान के PM ऑफिस को क्या सूझी थी कि उन्होंने उस कन्वर्सेशन का जो टेक्स्ट है वो एज़ इट इज़
रिलीज़ कर दिया, जारी कर दिया। क्या साबित करना चाह रहे थे, ये गुफ्तगू मैं आपको उसका टेक्स्ट सुनाता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब बात कर रहे हैं टेलीफोन के ऊपर नवाज़ शरीफ के साथ। और क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन, यानी नवाज़ शरीफ को कह रहे हैं कि आपकी शोहरत बहुत अच्छी है। यू आर ए टेरिफिक गाय, आप बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं। पाकिस्तान इज़ अ फैंटास्टिक, चलिए ये मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल। पाकिस्तान इज़ अ फैंटास्टिक कंट्री, फैंटास्टिक प्लेस with most intelligent people, and your country is amazing with tremendous opportunities. Please convey to the Pakistani people that they are amazing, and all Pakistanis I have known are exceptional people. और ये कन्वर्सेशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की ये हमारे पीएम ऑफिस ने जारी कर दी। और उसके अगले ही रोज़ जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम थी उन्होंने टेक्स्ट जारी किया और उन्होंने कहा कि दिस वाज अ प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन, ये बड़ी मस्बत बातचीत थी। और जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं ट्रंप, उन्होंने नवाज़ शरीफ से कहा कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्तकबिल में और अच्छे हों और हमें एक अच्छा हमारा गुड वर्किंग रिलेशनशिप हो। इस तरह से ये स्टोरी जो है इसके ऊपर उल्टा पाकिस्तान का मजाक उड़ा के ये किस किस्म का टेक्स्ट। लेकिन अब जिस किस्म के मदरजात सामने आए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली बड़ी मज़ाक़ खेज़ किस्म की, और उनको बहुत सारे लोग जोकर कहकर बुलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े मदारी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ही इज़ अ मजिशियन, जादूगर हैं, वो पता नहीं किस तरीके से बातें कर जाते हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से जो ब्रीफिंग्स हों और उनकी अब ये जो कन्वर्सेशन सामने आई हैं, और इवन वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकातों में जब प्रेस इंटरेक्शन हो रहा होता है उसमें भी वो अपनी गुफ्तगू जो है वो किसी ज़ाब्ते में रख कर नहीं करते। कुछ लोग उनको खुला डुला समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो एक जो है वो स्टेबल शख्स नहीं है। वो एक जो है वो अपनी मुकम्मल तौर पर जिस तरह हवास में होता है एक शख्स, वैसे नहीं है। अब ये सारी तफसीलात सामने आई हैं और इस सब की बुनियाद पर ये दावा कर रहा है CNN के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनके बारे में जो उनका स्टाफ है सक्सेसिव, पहले जो रहे वो जो अब उनको डील कर रहे हैं, वो सब समझते हैं कि अमेरिका के लिए और अमेरिका की कौमी सलामती को अगर कोई ख़तरा है तो वो शख्स डोनाल्ड ट्रंप है। ये जो है बड़ा स्कैंडल सामने आया है। अब जाहिर है इस पे शोर मचेगा, इस पे अमेरिका में डिबेट होगी, उसकी तफसीलात मैं कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपकी कोई राय है इस स्टोरी के हवाले से, कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप उसमें जो है वो पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।